नेशनल स्टेडियम कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक। खिलाड़ी मार्च पास्ट करेंगे, इनामात भी तकसीम किए जाएंगे, म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निमटने के लिए तैयार है, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर की आज़ाइन नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और मॉडर्न जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। इमरान खान को बस्से इक़्तिदार लाना, इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जनरल फैज की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। जिन बैसाखियों के ऊपर इमरान खान खड़ा था, जो मुयस्सर जनरल फैज ने उसको की हुई थी, इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया गया। उसके पीछे भी फैज का दिमाग था। बानी पीटीआई प्रोजेक्ट फैज हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। बानी पीटीआई फैज हमीद की बैसाखियों पर खड़ा था। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज हमीद और बानी पीटीआई का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सिलसिला यहां खत्म नहीं होगा। फैज हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी। मुल्क दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। बानी पीटीआई जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था, पीटीआई विफाक से ताउन करे तो चंद रोज में दहशतगर्दी का कला कमा कर सकते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज हमीद की सजा मकाफात अमल है। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज हमीद थे। Regulatory reforms in Pakistan, which has been demand of the people of this country from decades. There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life who have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, इस्लाहात अवाम और कारोबारी तबके की देरीना ख्वाहिश थी। सरमायाकार, सनतकार, ताजिर बरादरी पेचीदा कवानीन, तवील तरीक़ाकार से परेशान थे। मुल्क मौशी बहरान से निकल चुका है। मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मुअव्विन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज है। बरतानवी वजीर बैनुल अक़वामी तरक्की ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से माला माल है। ये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। पार्लियामेंटेरियंस के असासे वो आते हैं, वाई नॉट सिविल सर्विस। IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके असासे पब्लिक कर दिए जाए। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। पास्को जो करप्शन का गढ़ बन चुका था उसको बंद कर रहे हैं। मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना और सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। NFC इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत की गैस के शोबे में 1700 अरब का सर्कुलर डेट खत्म करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी मजीद ₹5 बढ़ाने का प्लान तैयार। इजाफी रकम गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगी। गैस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से भी गर्दिशी कर्ज को सेटल किया जाएगा। जराये का कहना है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तकरीबन 3180 अरब रुपए है। 1700 अरब रुपए की सेटलमेंट की जा सकती है। इस रकम में 1400 अरब नॉन रिकवरी, लाइन लॉसेस, टैरिफ डिफरेंशियल, 300 अरब रुपए टैक्स और सूद के शामिल हैं। प्लान के मुताबिक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज आइंदा 6 साल के दौरान खत्म कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 इजाफी PDL आयद करने से 550 अरब रुपए रिकवरी का प्लान है।
पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहिदा। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुबई पहुंच गए। आज 16वीं बनीयास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बनीयास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं, सेनेट को हंगामा राई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा राई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और आइसोलेशन में रखा गया है और उनको सर्दी की जरूरियात का सामान नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि गैर कानूनी और गैर इंसानी सलूक है। सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गरम मलबूसात भी नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए वफाक को हफ्तावार ख़त लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने CDA मुलाजिम को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हुदूद में रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुई। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने पर शहरी गिरफ्तार। पर्चा कट गया। अरसलान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरियम नवाज साहबा से और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम और साहबा से जो हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय पाया गया है कि कल 10 बजे तमाम ट्रांसपोर्टरों के मामले हल होंगे। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदूर और दीगर ओहदेदार ने मुसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास आज होगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। बोले, हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवा दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग में माहाना 25,000 अफराद हलाक हो रहे थे। बरतानिया के शाह चार्ल्सोम ने अवाम को अपनी बीमारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वीडियो पैगाम में शाह चार्ल्स ने अपने कैंसर के मर्ज, उसकी तशखीस और इलाज से मुताल्लिक बताया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त तशखीस ने मेरा इलाज आसान बनाया। बरतानिया के अवाम भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें और वक्त से पहले तशखीसी अमल में फ़ायदा उठाएं। शाह चार्ल्स का पैगाम कैंसर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब आज नेशनल स्टेडियम में होगी। मुकाबलों में पाक आर्मी 144 गोल्ड मेडल लेकर टेबल पर सरे फहरिस्त। आर्मी ने मजमूई तौर पर 258 मेडल्स जीते। वापडा का 61 तलाई तमगों के साथ दूसरा, नेवी का 28 गोल्ड्स के साथ तीसरा नंबर है। आज एथलीट्स और ऑफिशियल्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे।
शुरका के लिए म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता में PSL की मकबूलियत बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा नई टीम्स के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन 1 हफ्ता बढ़ा दी। 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती हैं। नए ओनर्स को PSL फैमिली में खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिले शिकस्त, 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवर्स ने क्वालिफाई कर लिया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।